अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सबों के बखैर आफियत। जनाब एक नए प्रोग्राम हम और आपके साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नया प्रोग्राम आज हम जहाँ पे करने जा रहे हैं वो बाज़ार है जना कॉलोनी का बाज़ार, गुलबर्ग का बाज़ार बड़ा फैसलाबाद में फ़ेमस है। यहाँ पे मार्केट है पूरी। हम चलते चलते रोड पे बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, उनसे करेंगे गपशप। आज का शो मज़ेदार बनाएंगे, दिलचस्प सवाल होंगे, उनके मज़ेदार जवाब। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। तो आइए आपको अपने आज के जो गेस्ट हैं, जो लोग हैं, उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रौनकें तो फुल हैं बाजार के अंदर आज। बिल्कुल जी हैं, लेकिन लोग काफ़ी परेशान हैं। अरे परेशान क्यों हैं? कोई शक नहीं है कि लोग जब परेशानी होगी, महंगाई है, बुरे हालात हैं, लोगों को कोई इंटरटेनमेंट चाहिए, लोगों को बाहर फिरने के लिए कोई वक्त चाहिए थोड़ा सा। वो अपनी परेशानी दूर करने के लिए ना अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बाहर आ जाते हैं कि ताकि इंजॉय करें, परेशानी दूर हो। दुख भी तो सुनाना ਹੁੰਦਾ ना ਕਿਸੇ ਨੂੰ। किसी ਨੂੰ अपने यार दोस्त घेर के खड़े हो जाए। जिवें हम तुसी इस भाई नाल गल्लां कर रहे सी, मैं जब आया ना तो ये इस भाई के साथ बड़ी गुफ्तगू कोई अहम किस्म की कर रहे थे। मैंने कहा यार बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है, चलो बीच में जाके थोड़ी सी टांग फंसाते। क्या बात हो रही थी? नहीं, वो अपने ही ज़रा कोई बिजनेस के मतलब को बात कर रहे थे। अच्छा, ये कैमरे के सामने आ जाए, ज़रा कैमरे के सामने आ जाए। अच्छा मुझे बताएं कि ये आपका बेस्ट बडी है? बिल्कुल जी, दोस्त भी है, छोटा भाई भी है, दोस्त भी है। कब से दोस्ती इसके साथ? बस हम जॉब इकट्ठे करते हैं। किस जगह पे? ये क्रिसेंट मिल में। क्रिसेंट मिल में। अच्छा मुझे बताएं इस भाई की कोई एक अच्छी बात और एक बुरी बात बताएं। माशाल्लाह जी, ये शाह साहब है, इनका अखलाक ही बहुत अच्छा है। ये अच्छे तरीके से मिलते हैं, इनका मिलने का तरीका अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है, जैसे आपका है। क्या बात है, ये तो आपका हुस्न नज़र है। जो खूबसूरत दिल का मालिक होता है ना, उसे हर शख्स ही खूबसूरत नजर आता है। दरअसल बात ये है कि इंसान का बाहर वाला नहीं, अंदर वाला मन खूबसूरत होना चाहिए। बात तो सारी अंदर की है ना। तो अगर अंदर साफ़ हो तो सब कुछ साफ़ है। अगर अंदर साफ़ ना हुआ तो बाहर वाले मुस्कुराएं या जो करें वो तो कोई काम का नहीं ना। असल में अंदर आपका मन जो है ना वो पाक होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। आप मुखलस होने चाहिए, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, महल्लेदारों के साथ आप मुखलस हों ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप मुखलस नहीं होंगे ना तो फिर सॉरी। तो ये जो मैं आपको असल बात यही है कि ये लोग जो बाहर निकले हैं ये सिर्फ ये है कि परेशान बहुत हैं, टेंशन बहुत है, घरेलू महंगाई बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है, जो हालात हैं अल्लाह इन्हें हिदायत दे। बस कोई भी आके फिक्र नहीं करता, सारे कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, ये इन्हें अपनी पड़ी हुई है, ये नहीं पता कि चलो छो आप परेशान होने वाली गल्लां ही नहीं करनियां जनाब। आपने खुश होने आए तो खुश करते हैं ना एक दूसरे को। अच्छा आपने बातों बातों में अच्छी बातें तो बता दी, एक बुरी आदत भी बता दें कोई? नहीं बुरी एक आदि तो होती है किसी ना किसी में, हर एक में कोई ना कोई एक छोटी मोटी। बुरी यही होती है कि बंदा कोई गुस्सा कर लेता है, लेकिन ये वो भी नहीं करते। उस्ताद जी क्या नाम है आपका? फ़रक अली। बर्फ अली? फ़रक अली। फ़रक साहब इनके बारे कोई एक अच्छी और बुरी आदत बताएं। नहीं हुण हिसाब नहीं बराबर करना कि बस अच्छा ही कहना है। नहीं, अच्छी आदत तो है बेशक। मैं उम्र में छोटा हूँ, ये मैं इनको वालिद भी कह सकता हूँ, बड़े हैं, भाई की तरह भी हैं, दोस्त भी हैं। उम्र के लिहाज से जब मिलते हैं दोस्तों की तरह मिलते हैं, मोहब्बत से, प्यार से, कभी डांट नहीं दी, कोई मुश्किल वक्त आया है तो साथ दिया है। बुरी आदत ये है कि बस थोड़ा सा मजाक करते हैं ना जब, तो थोड़ा सा गुस्सा कर जाते हैं। वो तो चलो उम्र का तकाजा है, गुस्सा कर लेते हैं। गल्लां गल्लां च उन्हें सुनाती भी तुसी बुढ़े हो चुके हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखे जब 46 या 45 तो वो बूढ़ा ही जाता है ना। अब बोनस ले रहे हैं, आगे बोनस है। बाकी तो वक्त का एक सेकंड का कोई पता नहीं कि मैं आपसे बात भी कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ। ये तो अल्लाह की मर्जी होती है ना, जिसको जितनी मर्जी ज़िंदगी अता करे। नहीं, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे, मुस्तकबिल अच्छा हो। लेकिन हम आखिरी टाइम पे हैं, पता नहीं कब अल्लाह। नहीं ऐसे नहीं कहते, दिल होना चाहिए जवान ते उम्र चकी रखे। खुश रहें, आबाद रहें। और ये मसले मसाइल जो है ना, ये तो है ना कि ये हम जो गुजार रहे हैं वक्त, ये बोनस है हमारे लिए। दुआ करें अल्लाह आपकी भी ज़िंदगी करे, सबकी करे, सबको अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अच्छा जब आप परेशान होते हैं, जब परेशान होते हैं तो किस तरह से मन को बहलाते हैं? बस दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। जो सबसे अल्लाह ताला ने कहा है कि कभी भी परेशानी आए नमाज से मदद लो, दुरूद शरीफ पढ़ो, मोहम्मद आले मोहम्मद पे, उन्हें याद करो। हर मुश्किल आसान होगी। दुनिया की हर मुश्किल आसान करने का एक ही मतलब है कि मोहम्मद आले मोहम्मद का दामन न छोड़ो। जिसने छोड़ दिया वो रुसवा हो गया, जिसने पकड़ लिया। मैं आपको अपनी, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है,
मैं यकीन करो कि इस वक्त कैमरे की तरफ देख के बात करें ना, इधर को आ जाए। अच्छा मैं इधर को आ रहा हूँ भाई, पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता होता जाए। रियली बात है, मेरा कोई घरेलू मसला है, मैं काफ़ी परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आपने एक तो मुझसे पूछ के मेरा दिल हल्का कर दिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे जी रहा हूँ कि उनका दामन पकड़ लो, आसानी हो जाएगी। उन्हें और उनके दामन से कौन सी रहमत है जो रब बता नहीं करता उनके वसीले से। हमारे लिए अल्लाह और रसूल, अल्लाह के बाद अगर कोई चीज़ है ना, वो मोहम्मद आले मोहम्मद है। जिनका दामन छूट गया तो रसवा, जिनका दामन पकड़ा गया तो आपको दुनिया जहाँ की हर चीज़ मिल जाएगी। आप कभी परेशान, महंगाई भी है ना, चलो होगी, लेकिन याद रखो ये बंदे भी खड़े हैं। ये एक नमाज ना छोड़ो, एक मोहम्मद आले मोहम्मद का दामन ना छोड़ो, कभी रसवा नहीं होगे। नमाज की तरफ लाजमी रजू करो, आपकी परेशानी भी दूर होगी, आपका गम भी दूर होगा। आपको दुनिया जहान की कोई भी परेशानी है ना, उनका दामन पकड़ लो, बुजुर्गान दीन का दामन पकड़ लो, मोहम्मद आले मोहम्मद पे दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह की कसम सुकून होगा हर तरफ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्या बात है जनाब। अल्लाह पाक इन सब की, आपकी, मेरी, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े आप पर रहमतों का नज़ूल फरमाए, आप पे करम करे, हर परेशानी से दूर करे। इंशाअल्लाह ये वक़्त है, गुजर जाएगा। एक वक्त वो भी आएगा जब बहुत अच्छे हालात होंगे इंशाअल्लाह। हम पुरुमीद हैं अल्लाह के घर में, नाउमीद नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह हम पे अपनी रहमत करेगा, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस एक ही बात है आखिरी, कि मोहम्मद आले मोहम्मद का दामन न छोड़ना। हाय। अच्छा, जो लोग दूसरों का दिल दुखाते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? किसी ना किसी ने आपका भी तो दिल दुखाया होगा ना, जिसकी वजह से परेशान है आप। हाँ, बस फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो उनको मानने वाला है ना, उनके खिलाफ को बुरा नहीं कहता। अल्लाह उन पर भी अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। दिल तोड़ने, ये बहुत बड़ी बात की आपने, दुख देने वालों को भी रब जो है रहमतों से नवाजे। सर परेशानी तो बहुत होती है। कोई आपको, दुनिया है ना, चलता है मामला, कोई आपको तंग करने वाला भी है, कोई आपको परेशान करने वाला भी है, लेकिन फिर भी उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह तू देख रहा है, इंसाफ करने वाला तू है, वो रब्बुल इज़्ज़त है, वो इंसाफ करने वाला है। ये दुआ करे कि अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। हिदायत का दामन भी नहीं छोड़ना चाहिए। हिदायत वही होती है, हिदायत मांगने से मिलती है। हिदायत वैसे नहीं कि मुझे हिदायत अल्लाह से मांगो कि अल्लाह हम गलत रास्ते पे हैं, हम गलत, अल्लाह हमें हिदायत दे दे। ये नहीं होगा दूसरों पे तनकीद करो कि यार उसे हिदायत दे दे। पहले अपने लिए भी हिदायत मांगो। अगर अपने लिए मांगोगे तो फिर दूसरों के लिए भी मांगना। अपना गिरेबान साफ़ रखो। किसी के, यानी आपका आखिरी मैसेज यही है कि किसी पे तोहमत लगाने से पहले, या किसी को गाली देने से पहले, या किसी से गलत बात करने से पहले अपना गिरेबान ज़रूर झांको। देखो कि मैं तो नहीं कहीं बुरा, मुझे कोई बंदा गाली दे रहा है, मैं तो नहीं कहीं बुरा। अपने आप को साफ करो, अल्लाह सब पे अपना करम करेगा। मुझे ये बताएं, आपसे मैं एक सवाल करूंगा, उसका आपने जवाब देना है। वो कौन सा परिंदा है जो जलने के बाद भी उड़ता रहता है? जो आप थोड़ा पीछे हो जाओ और आप थोड़ा सा आगे आ जाए। सवाल का जवाब, कौन सा परिंदा है जो जलने के बाद भी उड़ता रहता है? तो जलने के बाद वो तो उठेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन जिस परिंदे की मैं बात कर रहा हूँ उसमें यही तो खसूसियत है, वो जल भी जाए तब भी उड़ता है। तो आप तो फिर बहुत गहराई वाली बात कर गए ना। आप गहरे लगे तो मैंने की ना। हाँ, वो तो आप बहुत गहराई वाली बात कर रहे हैं। आखिर में यही पैगाम है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। ये जहाँ लौह कलम सब तेरे हैं, बस उनसे वफा का दामन पकड़ लो, उनसे मोहब्बत करो, सब कुछ होगा। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह, आज ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, खुश है? बिल्कुल सब ओके है? बिल्कुल। आपका नाम क्या है? परवेज अकरम मैदानी। माशाल्लाह जी। परवेज साहब क्या करते हैं आप? मैं जी पॉलिटिकल मसला एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता हूँ। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में परवेज साहब थोड़ा सा बुरा ना मनाए, आगे आ जाएं जरा, ताकि हम कैमरे के सामने बात कर सके। माशाल्लाह बड़ा नूरानी चेहरा है, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, खुश रखे और सेहत तो तंदुरुस्ती जो है वो दे। तो मुझे बताएं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ किस तरह की होती हैं आप? मैं तो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता हूँ हर वक्त। अभी सडनली अपना विदिन 2 डेज़ अपना 41 पे हमारा मिली यकजहती कौंसल, इसमें फैसलाबाद के जय्यद उलमा कराम में हमने कन्वेंशंस किया। हम अपने आर्मी और एजेंसीज जितने भी ऑफिसर हैं, जस्टिस हेल्प करने वाले, उनको हम लाइक करते हैं और उनके साथ चलने। अगर लाइक करते हैं, पाक आर्मी के लिए एक नारा लगवाएं। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा, आप जैसे उलमा ही होते हैं,
जो हमारे मुआशरे का एक मुस्बत चेहरा है जो कि लोगों तक दिखाते हैं और मोहब्बत के पैगाम बांटते हैं, नफ़रतों की काविशों को दूर करते हैं। तो मुझे बताएं ना, कोई हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कोई मैसेज देना अच्छा सा ज़रा। जैसा कि पीस फॉर ऑल, मोहब्बत हर के लिए, मेरे आका रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी के जो कुरान में भी है इस फरमान है, किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगानी, जब बहतान नहीं लगाना, क्योंकि उसके जब आपके पंजाबी की मॉरल है, जब आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो तीन आपकी तरफ भी होती हैं, ठीक होती हैं। जब आपने इश्क अल्लाह की तौहीद और आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो चलता है वही कामयाब है। जैसा कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, यकीनन दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र से है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, जो अल्लाह ताला के हुकूक अदा करता है और बंदों के हुकूक अदा करता है, उसको औलिया अल्लाह की वो सिमत में चला जाता है, ना उसको दुनिया में कोई गम है ना वो आखिरत में गमगीन होता है। क्या बात है जनाब, क्या बात है, खुश रहें, आबाद रहें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम काशिफ है। ये काशिफ साहब, ये आपके दोस्त? ये वाह रस्सी है, ये एक ही है पूरे पंजाब में, मैदानी मैदानी और कोई नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा। क्या बात है, आपके पक्के दोस्त लगे। जी हाँ जी, बिल्कुल भाई। अच्छा, मैदानी साहब की कोई अच्छी आदत और एक बुरी आदत, दोनों हमारे साथ शेयर। किसी का बुरा नहीं सोचते, बस ये अच्छी आदत, ये बढ़िया। और कोई बुरी आदत होती है ना हर एक में, थोड़ी बहुत। किसी का बुरा नहीं सोचना, तो बुरी कैसे हो सकती है? बड़ी बात कह दी। इनकी कोई अच्छी आदत है हमारे साथ शेयर? ये माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसी के लिए कोई अपना दुख दर्द बांटने वाते हैं। जैसा कि इकबाल साहब ने कहा था ना, मैं इनकी नज़र करता हूँ, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। आप इसको इतनी सी फीलिंग भी जाको किसी की प्रॉब्लम बताते हैं, सारे काम छोड़ के लोगों की तरफ ये चला जाता है। हुकूकुल इबाद और हुकूक अल्लाह की रज़ा के लिए अपना काम छोड़ के भाग के चला जाता है। क्या बात है जनाब, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पे ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हम बस यूँ गए और यूँ आए। इशफाक साहब का जो जो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ बख्शे। माँ जी बानो कुछ से कहा करती थी कि अल्लाह आपको ज़िंदगी बसर करने का सलीका, करीना और तरीका अता करे। अब्दुल गप गपंगम, 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 अब्दुल गप गपंगम। मैं अपनी बीवी ਨੂੰ ਕੱਪ ਵੱਡਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। हाँ हाँ, लोकी कहते थले लगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आ। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिस पे मर रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर फारूक। उमर साहब क्या करते हैं? मैं यार फ्रीलांसर हूँ। फ्रीलांसर है यार, फ्रीलांसर बड़े ही पैसे छाप रहे हैं आजकल। सही है भाई, यही भरम हमने कायम रखना है। यानी झूठ है? नहीं झूठ। फाइवर अमेज़न किस पे करते हो? मैं यानी कि लोकल क्लाइंट्स भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं, दोनों। अच्छा, कोई उनके असाइनमेंट्स पूरी करते हैं? जी जी। क्या बात है, तो शादी होगी? नहीं। फ्रीलांसर को रिश्ते बड़े आते हैं आजकल। आपको आप मैं फ्रीलांसर नहीं हूँ ना, अगर होता तो मुझे भी आते। शायद हमें तो नहीं आ रहे। आपको नहीं आ रहे? नहीं हमें नहीं आ रहे। अरे क्या बात है, तो शादी का प्लान है वैसे? नहीं, अभी कुछ गोल्स हैं वो अचीव करेंगे फिर। कौन सा गोल है, कितना का गोल है? बस ये तो आप यानी कि देख लें गोल। अब मैं आपको इस अच्छा, चाय पी रहे हैं? हाँ जी। चाय से थकावट उतरती है या बस शौकिया पी रहे हैं? चाय तो दोस्तों के साथ बैठने का एक बहाना है सिर्फ। हाय, असल चस्का तो दोस्त दोस्तों का, हैं। बिल्कुल। दोस्त है आपका, बेस्ट बडी है ये? हाँ, मेरे बेस्ट बड़ी हैं ये भी हैं। क्या और नाम है दो इनका? बेटे हैं। एहतशाम। एहतशाम की कोई एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत शेयर करें हमारे साथ। एहतशाम की एक अच्छी आदत ही है, इसकी बुरी आदतें मैं आपको क्या अब शेयर करूं? नहीं, शेयर तो करनी पड़ेगी। जज्बाती जल्दी हो जाता है, ये बुरी आदत ये है। बुरी हाँ, आदत। और अच्छी आदतें तो इसकी अनगिनत हैं। ठीक है, आप मुझे काफ़ी टैलेंटेड लग रहे हैं और मुझे लगता है आपका IQ भी अच्छा है, तो आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, आपने पूरा करना है, ठीक है? आपने तेज तेज कहना है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच में चटनी चटाई। अरे क्या बात है भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए बॉय के लिए। अच्छा,
अब ये तो था स्टार्टर, असल टास्क तो अब आ रहा है, ठीक है। आपने तेज तेज 10 दफा कहना है, भला क्या? क्या? अब्दुल गप का पंगम, अब्दुल गप का पंगम, अब्दुल गप का पंगम, अब्दुल गप का पंगम। अब इससे मैं हार गया। अच्छा ऐसे नहीं, कोशिश तो करें, कोशिश। समझ नहीं आई मैं कोशिश कैसे अच्छा चले मैं अब समझाता हूँ आपको और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आपने कहना है अब्दुल गप 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 गपंगम। गपंगम। हाँ, अब्दुल गप गपंगम। अब्दुल गप गपंगम। अब्दुल गप गपंगम। गपंगम नहीं, गपंगम। गपंगम इसका मतलब क्या होता है मुझे समझा। मैं बताता हूँ ना, पहले आप 10 दफा कहें फिर मैं मतलब बता दे, मुझे समझ आ जाएगी। मेरी जान, आप आसानी हो जाएगी यार। मतलब को छोड़ें, ठीक है ना। इसका मतलब है खुश रहना। अब्दुल गप गपंगम। 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 अब्दुल ऐसे तो सारे कह लेंगे। मैं रिदम बना रहा हूँ यार, मैं बना रहा हूँ। अच्छा भी रिदमेटिक भी है ये तो मुझे पता ही नहीं था। फेवरेट सिंगर कौन सा है? मैं गाने नहीं गाता यार। क्या गाते हो? कुछ भी नहीं गाता। नहीं गाना तो नहीं ना, सुनने में कोई कह ले। जो अक्सर लास्ट टाइम कौन सा सुना? काफी देर होगी गाने नहीं। जरा मैं कवाली कभी कौन सी वाली? नुसरत साहब की कवालियां कोई एक कोई सारी सुनी हुई है आप? आए कदी दसो जनाब, सानू कोई शेयर करो हमारे साथ। जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। थोड़ा सा गुनगुना के, थोड़ा सा। जिस दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। हम जिस पे मर रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है। याद है जनाब, बहुत खूब। अच्छा मुझे बताएं आपका फेवरेट एक्टर कौन है? यार पाकिस्तानी, हॉलीवुड के, बॉलीवुड कौन सा, ये भी साथ डिफाइन कर रहे अरे जो पसंद है सारे बताओ। हैं। नहीं पाकिस्तानी बताएं पहले। पाकिस्तान में फवाद खान। और इंडिया में? इंडिया में शाहरुख अच्छा है, नाइस गाय। लेकिन शाहरुख इज अ नाइस गाय है। एटिकेट्स एंड जेंटलमैन है। उनकी मूवीज देखी है? हाँ सर। एक्टिंग देखी है उनकी? हाँ जी। अच्छी है जी। करके दिखाएं। मैं आती ही नहीं। ये पॉसिबल नहीं है यार ऐसे तो ना। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। हम टिकटॉकर्स होते तो शायद ये कर लेते। अच्छा टिकटॉक नहीं देखते आप? नहीं देख, मैं मोबाइल से ही बताना, फ्रीलांसर और टिकटॉक नहीं देखता? नहीं देखता, काफी देर होगी नहीं देखता। सालमा तेरी लुक की टिकटॉक आ ली है तो तू टिकटॉक। जब टिकटॉक स्टार्ट हुई थी ना, हमने तब यूज़ करते थे जब बच्चे थे हम, ठीक है। लेकिन जब मैच्योरिटी आती है ना, मैच्योरिटी के लिए मेरे ख्याल से टिकटॉक मोबाइल में से गायब होना बहुत जरूरी है आपका। अरे ये कौन सा पैरामीटर बना दिया मैच्योरिटी का? ये है ना, यानी कि आप देखें हमारे मुल्क में टिकटॉक पे दिखाया गया जाता है, क्या दिखा? यानी कि वही जो अभी आप मतलब यहाँ पे बाबा आप वो बैन कर देते हैं। नहीं मतलब यहाँ पे गैर इखलाकी हरकतें मैं करूँगा ना, सब बहुत खुश होंगे। मतलब मैं कोई अदबी बात, आपके कहने का मकसद है कि नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट किया बहुत ज़्यादा मैं उल्टी मतलब शर्ट उतार दूंगा, बनैन पहन के कोई गुब्बारों की हरकतें उल्टी सीधी करूंगा ना, वो सारी बड़ी मशहूर होंगी। कोई अदबी बात करूंगा, किताब की बात करूंगा, नावल की, आधों को समझ नहीं आएगी भाई करेगा, आधों को नहीं समझ। आपके आधों को नहीं पता होगा कि इशफाक साहब ने क्या किताबें लिखी हैं, बानो कुदसिया कौन है। सबको जन्नत मिर्ज़ा का जरूर पता होगा, बानो कुदसिया का किसी को पता नहीं है, ठीक है। सबको कहना चाहिए फिर कि राजा गिद्ध पढ़े हैं। हाँ बहुत आला बात की। इनमें से आधों को नहीं पता होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जन्नत मिर्ज़ा का पता होगा, और वो जितनी अगर आपने नाम लिया पता तो फिर आपको भी है। देखिए पता सोशल मीडिया, लेकिन एक स्पेशल फाइंड करके देखना उसको ना, वो चीज़ें नहीं है कि स्पेशल मैं टिकटॉक पे उसके अकाउंट पे जाऊँ, देखूँ, उसकी एक्टिविटीज़ को फॉलो करूँ, ये मुश्किल है। नहीं भाई पॉलिटिकल टॉक नहीं है। पॉलिटिकल टॉक नहीं है। अच्छा इनका एक और दोस्त आ गया, उसको देखते ही कह रहे हैं पॉलिटिकल टॉक नहीं है, लगता है ये पॉलिटिकली एक्टिव है। हाल सिर्फ जमात इस्लामी। क्या बात है जनाब, जमात इस्लामी में बड़े बड़े प्यारे बंदे हैं, आपको नहीं पता। वो तो माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और बड़ा अच्छा मंशूर रखते हैं और बड़ा अच्छा मतलब मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी हो, मुल्क के पाकिस्तान, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं वो सूरज देख लूँ कि जिसमें हमारे मुल्क में भी इनकलाब आ जाए। अफसोस करता हर बंदा सुखी हो। हाँ सुखी नहीं, जिस तरह हमारे वालिद कहते रहे हैं ना, मतलब ही इज़ राइट डाउन, 64 साल के हैं, वो यही कहते हैं कुछ नहीं बनना मुलगदा, कुछ नहीं बनना। मैं चाहता हूँ ये क्या कि मैं ना मरूँ, यानी 20 साल बाद मैं ना कहूँ कि कुछ नहीं बनना। देख लिया ये बार ये साइकिल रिपीट हो रहा है, एक बार आता है दूसरे, हर बार देखे ना मुशर्रफ, उन्होंने सारी पोलिटिकल सारी चीज़ें देखी हैं, मार्शल आर्ट्स देखे उन्होंने अपनी आँख से, वो ये कह रहे हैं मुल्क का कुछ नहीं बनना, निकल जाओ इत्थों बाहर। अच्छा मुझे ये बताएं
टिकटॉक को क्यों पसंद नहीं करते कि वहाँ पे नेगेटिविटी प्रमोट? टिकटॉक की बात नहीं है, आप देखें हमारे मुल्क में जो टिकटॉक पे दिखाया जाता है, यूएस में जो दिखाया जाता है और चाइना वगैरह में, यानी कि दूसरे इनमें कंटेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा चले छोड़े इसे, मुझे ये बताएं आप, क्योंकि मुझे जब मैंने आपसे बात की मुझे लगता है दोनों आप इल्म अदब से काफ़ी मोहब्बत रखते हैं। ये भाई ज़्यादा रख आप ज़्यादा रखते हैं, किसको पढ़ा है ज़्यादा? मैंने उर्दू अदब के अंदर जो पढ़ा ना वो अभी तक इशफाक अहमद को, अहमद ईम कासमी को, बानो कुदसिया को। अब इन तीन पे ही ब्रेक लगाते हैं, इन तीनों के कोई आपके मोस्ट फेवरेट जुमले एक एक के बताएं। इशफाक साहब का जो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ बख्शे। माँ जी बानो कुदसिया कहा करती थी कि अल्लाह आपको ज़िंदगी बसर करने का सलीका, करीना और तरीका अता करे। तो मैं कहता हूँ बड़ी मुख्तसर सी बातें हैं, लेकिन मोस्ट लोगों को समझ नहीं आनी क्या कह रहे हैं। चले अगर आपको अब सुहानी शाम है और इस शाम में कोई पहाड़ी के ऊपर टेबल लगा के बैठे हों और आपको चाय इसी तरह सर्व की जाए एक टेबल के ऊपर और साथ में एक कुर्सी पड़ी है, उस कुर्सी पे किसके साथ बैठ के शाम बिताना चाहेंगे? बानो कुदसिया, इशफाक अहमद साहब, इलामा इकबाल या फिर मिर्ज़ा गालिब? माँ जी बानो कुदसिया। उसकी खास वजह कोई? मैंने ना दास्तान सराय 121 सी मॉडल टाउन लाहौर, उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है मैंने। तो वहाँ पे लिटरली मैं वहाँ पे सब में सबसे छोटा होता था। हर जुमेरात को वहाँ एक बैठक हुआ करती थी और मैं फैसलाबाद से वहाँ लाहौर जाता था स्पेशल। तो जब मैंने वहाँ बैठना, वहाँ पे बड़े बड़े अदीब, प्रोफेसर, एक्टर, नूरुल हसन, अदाकार सारे नीचे बैठे हुए हैं। किसी में कोई तमीज़ नहीं कि आप भाई बड़े अदब के हैं तो आप ऊपर बैठेंगे, नहीं, सब नीचे बैठे हुए हैं और सब इतनी इज्जत देते थे। वहाँ से बहुत कुछ सीखा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं सीखने में भी बहुत कमी है मुझ में, तो माजी बानो कुदसिया के साथ बैठूँ और सीखूँ। क्या बात है जनाब, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। यंग टैलेंट से जब भी मैं मिलता हूँ ना, वो इतना जब एक्टिव होते हैं और इतने प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं विजन की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खुश रहें, आबाद रहें, थैंक यू वेरी मच। आ गए ज़रा यार, ये मेरे पीछे नारे लग रहे हैं, कहीं आए ज़रा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम जी शेख आमिर शहजाद। शेख साहब क्या करते हैं आप? मैं कपड़े का कारोबार। कपड़े का कारोबार कैसा जा रहा है आज? सर ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, वो पॉलिटिकल बात को छोड़ दें। ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ठीक ਸੀ, ਹੁਣ कुछ दिनों तो ना बिल्कुल फ्लॉप हो गए। अच्छा मुझे बताएं, लेडीज सूट हैं या जेंट्स? जी लेडीज़। लेडीज। अच्छा बाज का तो होता है ना, खवातीन आती हैं 4-5 इकट्ठी आ गई, आरे ला देंगे, ए सूट कड्डो, ए सूट कड्डो, तो ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋ ਚਾਦਰ ਚ ਲਵੇਟੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਇਦਾਂ? सर मेरी नारकली दुकान है, मैं 27ਵੀਂ ਰਾਤ ਸੀ, मैं 3 ਬੀਬੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, सूट भी बरामद हो गए। फिर वो पुलिस वालों मिंत मुंत पा के फिर चल गई। कार्रवाई क्या डाली उन्होंने, किस तरह? कार्रवाई भावें इस तरह 4 औरतां आउंदियां ने इकट्ठियां, 4 औरतां इकट्ठियां आउंदियां ने, ग्रुप आ जानी है। हाँ जी ग्रुप है उन्हों का, हर पूरे फैसलाबाद फिरदियाँ। उन्होंने साढ़े मुंडे नूं, मैं सीट ते सी, उन्होंने मुंडे नूं कहा कि आ भी सूट दिखा दे, आ भी दिखा दे। 2 सूट देखण लग पईयां, 2 पिछे काम पाउण लग पईयां। साढ़े कैमरे लगे ने, मेरे सामने ना टीवी लगा तो मैं वो वेख रहा, मैं कहा बीबी ने सूट लगा ले ने। जो बीबी ने कहीं पसंद नहीं आया, बीबी बाहर जाने लगी, मैं बीबी ने कहा, मैं कहा भैन आह तो छापर तो सीधा कर दो ना। जो सूट सीधा किया तो पुलिस वाले मार्केट फिर रहे सी। मैं उन्होंने कहा यार, मैं कहा देखो इन्होंने बीबी ने 4 लै आ तो साढ़े, मैं कहा बीबी जितों लै ने उन्होंने कम अज़ कम छापर तो देना ही है ना, छापर कितने है? लेकिन वो नहीं साबित, लेकिन वो बाहर पुलिस वाले लै गए ने। लेकिन उन्होंने कहा कि भी पता नहीं उन्होंने की मसला किया, उन्होंने कहा जी यार उन्होंने मिहनती ऐसा दी पाई चल गई। मैं कहा साड़ी तो आत्मा रोलन लगा सी ना तू, अगर मैं साडा कैमरा ना वेखदा साडी दी आत्मा रोल गई, पूरी दिहाड़ी दी कमाई गई। अच्छा आपका नाम क्या बताया था? जी मेरा नाम शेख आमिर शहजाद। आमिर साहब। आमिर साहब बाज़ होता है ना, आता है कोई आमिर साहब ये दिखा दे, आमिर साहब वो दिखाते, प्यार मोहब्बत से बात करके डिस्काउंट करवाने की कोशिश करती हैं, कभी ऐसा केस हुआ? सर नहीं इस तरह का नहीं, मैं अपनी बीवी नाल बहुत प्यार करदा। नहीं सीधी गल है ना, मैं अजरों ईमान लैंदे मूँह वाल खलोता, मैं अपनी बीवी नाल बहुत ही प्यार करता हूँ। इस तरह का प्यार करदा, कोई बंदा अपनी बीवी ने इदां प्यार नहीं करता। मेरिया भरावा 3 ਧੀਆਂ ने, 1 पुत्र है। अलहमदुलिल्लाह मेरिया ਧੀਆਂ भी मेरे तो खुश ने, मेरी बीवी भी खुश है, मेरे सौरे भी खुश है, मेरे माँ प्यो भी मेरे तो खुश है। अल्लाह जज़ा दे आपको। यह रब का करम है। आ हुण 34 फोन आ गए, यार तू आया नहीं घर, मैं कहा मैं बस रस्ते जा, मैं आ रहा। जो उन्हें पता लगता कि
9 ਵਜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ वालदान वालदान ਵਾਲਦੈਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਲੈਦਾ। जन्नतुल फिरदौस। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਕਬੂਲ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮਕਬੂਲ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਘਰ ਹੁੰਨਾ। ਹੁਣ ਭਰਾ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੱਪ ਵੱਡਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖੈਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਨ ਨਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ भी नहीं खाना ਤੇ मैं भी नहीं खाना। कितने साल हो गए शादी को? सर मेरी शादी ਨੂੰ 18 साल हो गए। 18 साल से ये मोहब्बत का, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह क्या है? सर लव मैरिज। मोहब्बत हुई कैसे? सर मोहब्बत कितने देखिया पहली दफी के स्पार्क किवें आया? ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। पहली दफा गल किदां की? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਚਾਵਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚਾਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੇਗ ਫੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਚਿਕਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈ ਸੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਤੇ अच्छा प्यार का इजहार कैसे? ਸਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਐਸੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ अच्छा भला क्या कहा इसने? जरा एक मिनट क्या? ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਮਗਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਗਨ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿਆਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ 25-30 ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। कभी लड़ाई हुई है? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, एक बार भी नहीं? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। होए ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਫੇਰ दिखाओ जरा लो जी कॉल आ रही। ਫੋਨ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ, क्या बात है जरा? ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा मेरी बात ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਸੇਵ ਆ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे ਸਰ बात ਮੈਂ करके। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅਹਲੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਬਾਵਜ਼ੂ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਿਟੀ 41 अल्लाह पाक ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, अल्लाह ने अपनी हिफाजत रखे। मोहसिन नकवी साहब के लिए, जिनका चैनल है, उनके लिए क्या देना? मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे आदमी ने, सानू वजीर आला पंजाब निगरान भी है, लेकिन वजीर आला बहुत बीबा है। अल्लाह पाक ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਟੇ ਤੋਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ मोहसिन नकवी साहब ਨੂੰ बहुत याद करते हैं। अल्लाह पाक इन्हों मैं कहना वज़ीर आला पंजाब ही रहने देवे। नाज़रीन यहाँ पे ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। ख्वाब को एक हकीकत से कहीं जोड़ दिया, हम तुझे छोड़ नहीं सकते थे पर छोड़ दिया,
अरे हम तो दरिया थे, किसी समत तो बहना था हमें, क्या खबर किसने हमें तेरी तरफ। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में, कोई दीपक हो कोई तारा हो, कोई चंदा हो कोई तारा हो, जब सावन फूल निकाता हो, जब फागन फूल खिलाता हो, या शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम अब्बास। गुलाम साहब क्या करते हैं आप? मैं एमफिल ज़ूलॉजी का स्टूडेंट। अरे क्या बात है, फ्यूचर साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद है। तो मुझे तो लगा था आप हाफिज होंगे। मैं किरात करता हूँ। तो जनाब आप हमें कोई अच्छी सी किरत करके सुनाए ना, हमारे कान तरस रहे हैं सुनने। पिछले दिनों में मैं 2 दिन कबल रावलपिंडी वीमेन यूनिवर्सिटी गया था, तो उधर ऑल पाकिस्तान डिफरेंट पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आए हुए थे, तो मैंने भी उधर compete किया अपनी जामिया फैसलाबाद एग्रीकल्चर चले से। हमें सुनाए, कुछ सुनाए अच्छा सा। उधर मैंने विन किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आप इसी तरह खुश व खुरम रहें और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बहुत आगे मिठास है, मज़ीद मिठास है। ज़माना तालिब इल्मी में अब भी तालिब इल्म हूँ, तो जब मैं BS कर रहा था तो मुझे ये शुरू से ही शक्ल रहा है कि मैं अशआर की सूरत में लोगों को खुश करता रहा हूँ। अरे आप सुनाए ना शेर हमें, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जो आते हैं आप सुनाए हम। मुझे मेरे दोस्त मोहब्बतों का शायर कहते थे। हाय हाय हाय, तो आप सुनाए, सारे शेर सुनाए, आपसे सारे शेर सुनाए। ख्वाजा सादुल्ला शाह हैं, उन्होंने एक कता लिखा कि ख्वाब को एक हकीकत से कहीं जोड़ दिया, हम तुझे छोड़ नहीं सकते थे पर छोड़ दिया। अरे हम तो दरिया थे, किसी समत तो बहना था हमें, क्या खबर किसने हमें तेरी तरफ मोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है। और मैंने अपनी भी मैं चंद गज़लें लिखता हूँ। गज़ल सुनाए, आप अपनी गज़ल सुनाए हम। हाँ, अब ये किसी भी तरह से, किसी भी हवाले से पहली मर्तबा मैं किसी को सुना रहा हूँ, तो पूरी दुनिया सुनेगी जनाब। इससे कबल मैंने किसी को ये शार नहीं सुनाए। तो लिखा है कि मोहब्बतों की किताब लिख दूँ, अकीदतों के मैं बाब लिख दूँ,
अगर इजाज़त हो मेरी जाना मैं बात दिल की तमाम लिख दूँ। और शेर है कि शबे हिजर की सख्ती, शबे हिजर की तहज्जुदों में मैं अश्क पिछली सफ़ में होकर सलाम पढ़कर रुकू कर कर मैं तुझ पर सारा सलाम लिख दूँ, मोहब्बतों की किताब लिख दूँ। और प्याम बर गर नहीं मुयस्सर, प्याम बर गर नहीं मुयस्सर, ना कलम व तख्ती ना बाज का पर, मैं अपनी आहों से उसके दिल पर मोहब्बतों का प्याम लिख दूँ, हाय हाय हाय। अकीदतों के मैं बाब लिख दूँ। और मुझसे मेरे दोस्त जो है वो बड़ी फरमाइश किया करते थे कि आप हमें, उनकी एक फ़ेवरेट गज़ल थी वो बार बार मुझसे सुना करते थे, तो मैं पंजाबी में भी उन्हें सुनाता था और दीगर ज़ुबानों में भी। तो पंजाबी में मैं एक कथा सुनाता हूँ कि जोश जवानी छल नहीं होना, जोश जवानी छल नहीं होना, जो तू अज कल नहीं होना, ते सुके अबरू मी नहीं वसदे, सुके अबरू मी नहीं वसदे, ए वेला ए पल नहीं होना, ते दोवें बह के सोच ना लइए, कलियां मसला हल नहीं होना। जब भी पाओ, क्या बात है जनाब, बहुत खूब। दो पेजेस की इन्होंने। हाँ जी, आप और भी शेर हमें। हाँ मैं सुनाता हूँ कि हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में, कोई दीपक हो कोई तारा हो, कोई चंदा हो कोई तारा हो, जब सावन फूल निकाता हो, जब फागन फूल खिलाता हो, या शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। इसके अलावा मैं चूँकि अशआर लिखता था और कतात लिखता था, तो गज़ल की दुनिया में भी मैंने अपने दोस्तों को मैं लिख के सुनाता था, तो फिर मुझे मेरे उस्ताज़ा कराम जो थे वो मुझे इनाम भी दिया करते थे। एक मरतबा मैंने अपने उस्ताज़ा कराम को गज़ल सुनाई और फिर मैंने शेर सुनाए, तो मेरे सर ने कहा कि यार, वो मुझे कहते थे, मौलवी कहा करते थे, तो वह कहते हैं मौलवी उल्ली के पट्टे मेरे पास से पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो अब बस करो अशार सुनाना। क्या बात है जनाब, आपके ये दोस्त हैं? जी हमारे दोस्त हैं ये। अच्छा, क्या नाम है आपका? अली अमाद। अली साहब बहुत अच्छे शायर हैं ये, और ज़ाती ज़िंदगी में कैसे हैं ये? बहुत अच्छे दोस्त हैं ये, और ये किताब भी लिख रहे हैं, 2 पेजेस की इन्होंने किताब लिखी है, और ये हमें कई बार कहते हैं कि ये किताब मैंने पब्लिश करवानी है, बताओ हम कहाँ ये पब्लिश करवाएं। अरे जनाब, यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी, आप बताएं, उसके बारे में कुछ बताएं, क्या लिख रहे हैं? असल में बुक जो है वो किसी ख़ास पैराए में लिखी गई है, किसी ख़ास शख्स के लिए लिखी गई है, तो इसलिए अभी तो इसकी तशहीर नहीं करूँगा, जब उससे मुंसलिक पहुँच जाएगी जिसे मैं लिखना चाहता हूँ। किसे लिख रहे हैं? तो वो एक लहदा से मैटर है, आए इसलिए वो पब्लिश तो हो चुकी है, अब वो पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो बस यही मामला चल रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जी लास्ट पे पब्लिक को जो आपको देख रही हैं? मैसेज यही है कि मेरे ख़्याल में जो पब्लिक देख रहे, एक तो इस दौर में अदब का फुकदान है, तो अदब से रिलेटेड, चूँकि ये हमें हंसी मज़ाक जो अशआर की सूरत में पढ़ते हैं या कोई तहरीर होती है, तो जब इंसान पढ़ता है तो वो दूसरे लिखने वाले से मुंसलिक हो जाता है, वो उसकी ज़ुबान ही बोलता है, तो हमें अशआर भी पढ़ने चाहिए, अच्छा अदब ख़ुद भी सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भी अच्छा अदब सिखाना चाहिए, इससे खुशकल्की बढ़ती है, अखलाक जो हैं हमारे वो अच्छे होते हैं, और बंदा वैसे भी खुश व खर्म रहता है। वो अब देखें ना, मैंने एक शेर सुनाया है तो लोगों के चेहरे पर वो गुलाब सी रौनक आ गई है, तो महक उठती है, तो शेर की अपनी खुशबू होती है, इसका अपना रंग होता है। तो ठीक कहा जी आपने, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। शो का वक्त जो कि कम रह गया है, तो मेरी कोशिश है कि जितने भी मेरे साथ दोस्त हैं सबसे बात करूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन आज का शो आपको कैसा लगा आपने लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात, और जाते जाते हम एक नारा मिलकर सब लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।